हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पर मैं आई हूँ अपने हॉस्पिटल क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मेरे लिए कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर किए थे, जो बिल्कुल रूटीन के टेस्ट होते हैं। यहाँ पे एवरी ईयर आपके डॉक्टर आपके लिए इसी तरह से रूटीन के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो ऑर्डर करवाती हैं और आपको करना होता है जस्ट टू मेकिंग श्योर कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब हेल्दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पे आज लैब में अपॉइंटमेंट था और सारे टेस्ट जो हैं मेरे बिल्कुल नॉर्मल आए हैं और ये बिल्कुल रूटीन के ब्लड टेस्ट थे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस तो यहाँ पे ये जो टेस्ट था मेरा फास्टिंग का टेस्ट था। तो फास्टिंग के टेस्ट में जैसे आपको मालूम ही है कि आपको सुबह मॉर्निंग में कुछ खाना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अर्ली मॉर्निंग आ गई थी, अराउंड 9 o'clock पे मेरा अपॉइंटमेंट था। तो यहाँ से अब मैं डन हो चुकी हूँ, हस्बैंड मेरा बाहर वेट कर रहे थे। तो अब मैं घर आके जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता और ये स्लैश हमारा जो लंच है वो दोनों एक साथ ही हो गए थे क्योंकि आज मुझे करने थे बहुत सारे काम। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे और मैंने बनाया है साथ में मिक्स्ड बीफ यानी कि तला हुआ गोश्त। ये एक हैदराबादी डिश है। मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप में से फिर भी किसी को चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आप लोग के साथ दोबारा इसकी रेसिपी शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने जो लंच और स्लैश जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो इंजॉय किया और उसके बाद मुझे करने थे बहुत सारे काम। उन कामों में रमज़ान से पहले की डीप क्लीनिंग थी। इसके अलावा मुझे अपने मदर इन लॉ का रूम पेंट करना था क्योंकि उनका रूम थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, मुझे क्लीन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले मैं डीप क्लीनिंग के साथ साथ अपनी मदर इन लॉ का रूम भी पेंट कर लूँ ताकि वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छा सा लगे, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद जब ईद आएगी उस दिन भी। तो यहाँ पे वैसे सर्विसेज होती हैं, आप चाहें तो किसी को भी बुलवा कर आई मीन जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बुला के घर को पेंट करवा सकते हैं या रूम को पेंट करवा सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने घर में अगर हमें पेंट वगैरह करना होता है तो आई मीन कि अगर एक रूम करना हो या 2 रूम करना तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। हम लोग से मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे मिलके हम लोग एक-एक रूम करके पेंट कर लेते हैं। वैसे तो अभी तक ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि पूरे घर को ही एक साथ पेंट करना हो। इससे पहले हम लोगों ने आई थिंक 2 ईयर्स पहले अयान के रूम को पेंट किया था। आई मीन अयान और मुस्कान का जो रूम था उसको पेंट किया था और अभी हम लोग यहाँ पे अपनी मदर इन लॉ का पेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर पेंट करना बहुत ईज़ी होता है क्योंकि मेरे घर में जो वॉल्स हैं वो टेक्सचर वॉल हैं। तो उसमें आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, आप रोलर यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन जो प्रिपरेशन है वो आपको करनी होती है। जैसे आपको टेप लगाना होता है, जो मास्किंग टेप जिसे हम कहते हैं, ट्रिम्स वगैरह पर, वॉल वगैरह पर, डोर्स पर और विंडोज़ पर, ताकि जो पेंट के जो मार्क वगैरह हैं वो वहाँ पर ना लग जाएँ। तो इस दफ़ा वैसे मेरे हस्बैंड ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, उन्होंने स्प्रे पेंट की गन भी परचेज़ की थी। मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में कि यहाँ पे स्टोर में इतने डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह के टूल्स हैं और इतनी आसानी से आप अपने घर के सारे कामों को खुद ही कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन आप आसानी से बहुत प्रोफ़ेशनल तरीके से अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये सारी जो मैं आपको गन्स शो कर रही हूँ, ये स्प्रे पेंट की गन्स हैं और जो डिफ़रेंट डिफ़रेंट साइज़ की हैं, इसमें डिफ़रेंट तरीके से डिफ़रेंट प्रेशर से और स्पीड से जो है आप पेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो स्प्रे पेंट्स की जो गन्स हैं वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्राइस की होती हैं, डिफ़रेंट साइज़ेस की होती हैं और जैसा मैंने कहा जिस तरह की आपकी नीड हो आप उस तरह से पिक कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी स्प्रे गन पिक की थी एक, लेकिन हमको सिर्फ़ एक ही रूम पेंट करना था। और अगर आप स्प्रे गन से पेंट करते हैं तो उसके लिए आपको जो प्रिपरेशन है, आई मीन जो पेंट करने से पहले की जो आपको प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि हम लोग खुद ही पेंट कर लेते हैं, आई मीन रोलर से या ब्रश की हेल्प से ही हम कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम स्प्रे गन यूज़ करें। तो हमने स्प्रे पेंट की जो गन पिक की थी उससे तो हमने पेंट नहीं किया, हमने फिर रेगुलर रोलर से और ब्रश की हेल्प से ही हमने पेंट किया। तो ये देखें, पेंट करने से पहले हमने इस तरह से जो मास्किंग टेप होता है वो ट्रिम्स वगैरह पे, डोर्स पे हम लोगों ने इस तरह से लगा लिया था। और फिर जो कॉर्नर्स होते हैं साइड्स के, उसको हमने जो ट्रिम ब्रश होते हैं उससे पेंट कर लिया।
और फिर जो रोलर होता है, रोलर की हेल्प से हमने जो है पूरे रूम को पेंट कर लिया। तो रोलर से जब हम पेंट करते हैं तो उससे पेंट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी आप आराम से रूम को पेंट कर सकते हैं। लेकिन पेंट करने से पहले ये जो प्रिपरेशन होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लेकिन हम लोग 3 लोग थे, मैं, हस्बैंड और मुस्कान। तो एन अयान यूजुअली अपनी उसकी आज ट्रैक की मीट थी, तो ट्रैक मीट पर था। तो हम तीनों ने मिलकर ही रूम को पहले प्रिपेयर कर लिया अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद हमने पेंटिंग स्टार्ट की थी। तो ये सारे काम करने में हमको अराउंड 3-3.5 आवर्स लग गए थे, और इतने टाइम में हमने पूरे रूम को अच्छे तरीके से पेंट कर लिया था। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप रोलर यूज़ करेंगे तो रोलर की हेल्प से बहुत अच्छा पेंट हो जाता है, आपको इतना टाइम नहीं लगता। डिपेंड करता है कि आपकी वॉल्स कैसी हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में जो वॉल्स हैं और वो टेक्सचर वॉल हैं, उनके ऊपर हल्का सा आपको नज़र आएगा एक शेडो सा है, टेक्सचर दिया हुआ है उसमें। तो पूरी स्मूथ वॉल्स नहीं हैं। हाँ, अगर आपकी स्मूथ वॉल होंगी तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन रोलर की हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से अपने रूम को पेंट कर सकते हैं। तो जनाब, ये तो हो गई सारी पेंटिंग की अपडेट, और ये सारे काम थे जो मुझे रमज़ान से पहले पहले करने थे। इसकी वजह से ही मेरे जो व्लॉग्स हैं थोड़े से इनरेगुलर हो रहे हैं। आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी जल्दी व्लॉग्स शेयर नहीं कर सक रही, क्योंकि घर के काम के साथ साथ जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं वो तो हमें करने होते ही हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से डीप क्लीनिंग करें, या कोई प्रोजेक्ट हो आपके घर में, जिस तरह पेंटिंग है या कोई डिक्लटर करना हो, तो उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए रूम का ये हाल हुआ हुआ है, क्योंकि जब आप इस तरह से कोई भी काम करते हैं तो आपको पता है घर में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो खैर यहाँ पर पेंटिंग के साथ साथ मैं आपके से एक बात और भी शेयर करूँगी कि नेक्स्ट डे थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। और नॉर्मली हर साल हम लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन ये सारे कामों की वजह से इस दफ़ा हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट नहीं कर सके, क्योंकि लास्ट नाइट हम लोग पेंटिंग की वजह से बहुत टायर्ड हो गए थे। तो ये मैं आप लोग के साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये नेक्स्ट डे के हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे थी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो हम लोग यहाँ पे आए थे डिनर के लिए, और ये है इनी बर्गर्स। अगर आप लोग सैन फ्रांसिस्को में हैं या सैन फ्रांसिस्को से आसपास हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है या जो बर्गर शॉप है, ये है फ्रीमॉन्ट में। तो अगर आप लोग यहाँ से करीब हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ के बर्गर्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने लिया था स्पाइसी चिकन बर्गर, मेरे हस्बैंड ने रेगुलर अमेरिकन डबल चीज़ बर्गर लिया था। मुस्कान ने ऑर्डर की थी रेगुलर फ्राइज़, और उसके साथ क्रिस्पी चिकन ऑर्डर की थी, और अयान ने ऑर्डर किया था रेगुलर चीज़ सैंडविच। तो यहाँ के सैंडविचेस वगैरह, बर्गर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। और मेरे हस्बैंड ने जो फ्राइज़ ऑर्डर की थी वो थी सराचा की, बहुत ज़्यादा स्पाइसी सी फ्राइज़ जो बहुत ही मज़े की थी। मैंने अपने सैंडविच के साथ मैंने अपने बर्गर के साथ अनियन रिंग्स ऑर्डर किए थे, और इसके अलावा मुस्कान ने यहाँ से आइसक्रीम ट्राई की थी जो बहुत ही मज़े की थी। तो जनाब, इस तरह से हमने अपनी छोटी सी खुशी को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। अब हम रास्ते में, अब आप लोग सोचेंगे कि एनिवर्सरी है तो केक कहाँ है? तो जनाब, केक भी हमने कट किया था, जो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन इस बार मैं इस व्लॉग के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी, क्योंकि घर की इतने ज़्यादा काम थे। और अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर रूटीन इतनी ज़्यादा टफ हो जाए तो वीडियोस बनाना और उनको अपलोड करना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये वाला व्लॉग जो है मेरे नॉर्मल व्लॉग्स की तरह से इतना ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो भी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, वहाँ से हम लोग निकल चुके थे इन्हीं बर्गर से, और यहाँ पे हम लोगों ने घर में आके केक कट किया था। तो जनाब, आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि इस साल मुझे हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।